जब भी कोई व्यक्ति अपराध करने जाता है तो सबसे पहले या वह खतरनाक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह काम भी करता है। और लेकिन वह सोच लेता है कि यह हम षड्यंत्र जो कर रहे हैं इसका षड्यंत्र को इतने आराम से करें कि इसमें हम पकड़े भी न जाएं और हमारा भी नाम भी ना आए। आज के घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसमें एक परिवार होता है। एक परिवार में एक काफ़ी अच्छी सी पल रही भोली भाली लड़की होती है, जो बचपन से उसकी माँ ने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पाला था। उसकी हर ज़रूरतों को उसकी माँ ने पूरा किया था। लेकिन वह जो लड़की होती है, वह बच्ची एक दिन चल के अपने परिवार जो है ऐसा काम कर देती है जिससे उसके परिवार का एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, और इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है नरसिंहपुर, और ठीक उसी के पास एक इलाका पड़ता है साई खेड़ा। बात मैं कर रहा हूं 25 फरवरी 2023। उसी समय दोपहर को लगभग 1:30 बज रहे थे। वहाँ के ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में तो वहाँ पर एक औरत आती है। वह काफ़ी रोती बिलखती आती है। वहाँ जो है खड़ी हुई डॉक्टर अनन्या होती है। डॉक्टर अनन्या से वह औरत बोलने लगती है कि हमारी बेटी को बचा लीजिए, क्योंकि हमारी जान बची है, अगर यह नहीं बची तो हम भी कुछ कर बैठेंगे। उसी समय डॉक्टर अनन्या जो है वहाँ के अस्पताल में जो है उनकी वजह से काफ़ी अफरा तफरा मच जाती है, क्योंकि वह जो लड़की थी इनकी काफ़ी जो है वह करीबी सी लड़की थी। और इसकी वजह से डॉक्टर अनन्या जो है उस लड़की को ठीक करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करने लगते हैं। अभी उसी समय वह औरत जो है उसी अस्पताल में जो है काफ़ी चीखने भी चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि वह समझ जाती है हमारी बेटी जो है अब हमारे पास दोबारा नहीं दिखने वाली है। इसकी वजह से उसकी माँ जो होती है वहाँ के ही डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टरों से भी यह विनती बार बार करने लगती है। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं अंदर उसका ऑपरेशन ही कर रहे होते हैं। तभी उसी समय वहाँ से एक नर्स बाहर निकल के आती है, और उसी समय वो आज जो औरत खड़ी होती है उसको तुरंत वह सूचना दे देती है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते। और उसकी वजह से वह जो औरत होती है बबली अवस्थी, या एक विधवा महिला थी, जो आज कई साल पहले इनके पति ने इनको जो है इस दुनिया से छोड़ के चले गए थे। अब बबली अवस्थी जो होती है इनकी यह छोटी बेटी होती है, जिनका नाम होता है शिखा जो होती है उसी समय अस्पताल में भर्ती होती है। लेकिन जो है डॉक्टर उसको जो है मौत घोषित कर देते हैं। अब इसकी वजह से उस समय बबली अवस्थी जो होती है, लेकिन वह तुरंत ही उसको कुछ शंका भी होने लगता है। तो इसके बीच जो है उसी समय वह डॉक्टर अनन्या होती हैं। डॉक्टर अनन्या तुरंत यह शंका हो जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है। डॉक्टर अनन्या तुरंत ही उसकी माँ को बुला लेती हैं। उसकी माँ जो होती है बबली अवस्थी आती है डॉक्टर अनन्या के पास। तो उस समय अनन्या यह पूछने लग जाती हैं कि तुम्हारी बच्ची के साथ यह कैसे हुआ। तो वह समय बबली अवस्थी यह बताने लग जाती है कि वह जो है रात को वक्त बाथरूम में गई थी, लेकिन वह फिसल के गिर गई थी। इसकी वजह से उसके सर पे काफ़ी गहरा चोट हो गया था। लेकिन डॉक्टर अनन्या आप समझ गई थी कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि डॉक्टर अनन्या ने उसके बॉडी को जब पूरी बारीकी से चेक किया था तो उसके बॉडी पर ही उसके गले पर कुछ ऐसा घाव लग रहा था, जिसकी वजह से उसको उसी समय डॉक्टर अनन्या को शंका भी हो गया था। उसी समय डॉक्टर अनन्या जो होती है उसी समय नज़दीकी पुलिस थाने उस समय साई खेड़ा में फ़ोन कर देती है, जिससे फ़ोन करने के बाद साई खेड़ा की पुलिस की जो टीम होती है वह उसी समय उस सरकारी अस्पताल में पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो है वह डॉक्टर अनन्या से जब मिलती है तो डॉक्टर अनन्या तुरंत ही उसी समय पुलिस के सामने कह देती हैं कि यह लग रहा है कि यह लड़की फिसलने की वजह से इसकी मौत नहीं हुई, हमें लग रहा है इसके किसी ने इसकी जो है हत्या की है। तो पुलिस उसी समय जो है तुरंत ही उसके बॉडी को अब बोलती है इसका पोस्टमार्टम करो, जिससे रिपोर्ट से यह खुलासा हो जाए कि इस लड़की के साथ आखिर में हुआ क्या। तो सबसे पहले पुलिस जो होती है उसी समय उसकी माँ बबली अवस्थी से पूछने लगती है। उसकी माँ जो होती है वह बताने लगती है कि रात में हम लोग जैसे ही खाना पीना खा के सो रहे थे तो इस समय हमारी छोटी बेटी शिखा जो होती है वह बाथरूम की तरफ गई और उसकी जोर से चीखने की आवाज़ आई, और हमने जाके देखा हमारी बेटी जो है वहाँ फर्श पे पड़ी हुई है। तो पुलिस जो है उसी समय वह समझ भी जाती है ज़रूर इस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है, जो यहाँ उस समय उसकी माँ बबली अवस्थी को नहीं पता है। अब पुलिस जो होती है उस समय उसकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इंतजार करने लगता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आ जाती है तो उसमें बहुत ही ज़ोरदार सा खुलासा हो जाता है। इससे यह पता लगता है शिखा साथ या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शिखा जो है उसका सांस फूल गया था और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। तो पुलिस जो होती है उसी समय समझ जाती है इसकी जो है हत्या की गई है। सबसे पहले पुलिस जो है उसकी बड़ी बहन खुशबू, जिसकी उम्र होती है 23 साल, और शिखा की उम्र होती है मात्र 22 साल, यानी कि दोनों में 1 साल का फ़र्क था। तो पुलिस खुशबू से पूछने लगती है
क्या तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि तुम्हारी बहन, छोटी बहन के साथ ऐसा कौन कर सकता है? तो खुशबू कहती, हम तो अपनी नौकरी के काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसकी वजह से हमें कुछ नहीं पता है। उसी समय पुलिस जो है अब बबली अवस्थी से पूछने लगती है। बबली अवस्थी कहती है, हमारी बेटी का ऐसा कोई है ही नहीं जिससे हमें यह शंका हो जाए। तो पुलिस अब क्या करे, तो उसी समय जाकर शिखा का मोबाइल नंबर भी लेती है और लेने के बाद उसका कॉल डिटेल निकालती है। लेकिन जब उसका कॉल डिटेल निकाल लेती है पुलिस, तो उसमें ऐसा कोई क्रू भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से पुलिस जो है इस समय इस हत्या का जांच अब कर सके। क्योंकि पुलिस के सामने केस जो होता है काफ़ी चैलेंज का मामला बन गया था। क्योंकि पुलिस के सामने जो है या ऐसा लग रहा था, जो है एक्सीडेंटल लग रहा था, लेकिन पुलिस के सामने तो हत्या का केस आ गया। इसकी वजह से पुलिस के सामने काफ़ी चैलेंज का मामला भी बन जाता है। पुलिस इसीलिए सबसे पहले अब शिखा के मोबाइल का जो है पूरा फेसबुक एंड व्हाट्सअप वगैरह जो है जितनी भी इंटरनेट इसकी दुनिया थी सबको खंगालना शुरू कर देती है। तभी पता चलता है इसकी फेसबुक के जरिए ही खुशबू का जो है वह उत्तर प्रदेश के अमेठी का ही रामगढ़ का रहने वाला वह जो होता है राहुल, जिसकी उम्र होती है 27 साल। उसी समय खुशबू से उस समय राहुल की बात भी हुआ करती थी। उसी फेसबुक पे तुरंत ही पुलिस जो होती है उसी समय खुशबू के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने लगती है। क्योंकि लगता है जो है या खुशबू ने अपनी बहन, छोटी बहन शिखा के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसके साथ यह सब हो गया है। तो पुलिस सबसे पहले उसी समय वह खुशबू से ना मिलकर वह जो है अमेठी रामगढ़ का रहने वाला राहुल से पुलिस जो है संपर्क करती है। तो पता चलता है अमेठी का राहुल जो है उस समय अपने घर से ही वह फरार है। तो पुलिस जो है उसी समय खुशबू के साथ भी वह सब पूछना भी शुरू कर देती है, जिससे खुशबू जो है उस समय पुलिस के सामने काफ़ी डरती जाती है। लेकिन पुलिस जो है उस समय खुशबू के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करती है। इसकी वजह से पुलिस जो होती है अब खुशबू को उस समय अपने जो है वह थाने ले जाती है। ले जाने के बाद उसके सामने काफ़ी सारी सबूत रख देती है, जिससे खुशबू जो है पुलिस के सामने जल्द से जल्द टूट भी जाती है। उसी समय खुशबू जो है पुलिस के सामने ऐसा खुलासा कर देती है, जिसके बाद खुशबू जो होती है वह पुलिस के सामने बताने लगती है कि साहब, हम जब अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसो आराम से जो है इस दुनिया को जो है जी रहे होते हैं, ठीक आज से लगभग 1 साल पहले ही उसी बीच हमारा फेसबुक पे हुआ जो है राहुल के साथ उसी समय जो है दोस्ती हो गई थी। क्योंकि राहुल जो है उस समय अपनी प्रोफाइल जो होता है काफ़ी हाई प्रोफाइल जो है फेसबुक पे लगा रखा था। तो इसके बीच जो है हमारी उस राहुल से दोस्ती भी हो जाती है, उससे बातें भी होना शुरू हो जाता है। तो राहुल से ऐसे धीरे धीरे बातें चलते होते जो है वह अमेठी से हमसे मिलने के लिए वह जो है हमारे ही इसी समय गाँव भी चला आता था। जब उससे मुलाकात होता है उसी बीच हमारी दोस्ती भी बन जाती है। अब जो राहुल होता है वह राहुल जो होता है वह हैदराबाद में जाके भी नौकरी करता है, वह नौकरी का गुजारा भी कर लेता है, जिसकी वजह जब नौकरी करके वह जो है अपने घर अमेठी आता है तो हमसे मिलने के लिए ज़रूर चलाता है। तो इसी बीच जो है हमारी उससे काफ़ी बातें हुआ करती है। हम दोनों जाकर होटल में कई बार मिल जाया करते थे। होटल में मिलने के बाद वहाँ जो है हम दोनों मिलकर आपस में मिल जाते थे, वहीं पर ही संबंध बना लेते थे। धीरे दिन का जो सिलसिला होता है यह सिलसिला आए दिन भी चलता शुरू हो जाता है। इनका वक्त गुजरने लगता है। अब जो होता है राहुल वह जो है उस समय अब खुशबू से कह देता है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो उसी समय अब जो होती है खुशबू अपनी माँ से भी कहती है। तो उसकी माँ जो होती है वह तुरंत ही जब राहुल से बात करती है, पता चलता राहुल जो है अदर कास्ट का है, तो उसकी माँ जो होती है खुशबू की शादी करने के लिए इनकार से कर जाती है। और उसकी खबर उस समय जैसे शिखा को लगती है, शिखा भी तुरंत ही भड़क जाती है। वह कहती है हम इस लड़के से आपकी शादी नहीं करवा सकते हैं। तो उसकी माँ अब जो होती है शिखा दोनों मिलकर एक से हो जाती है। अब खुशबू जो होती है वह क्या करे, अब वह जो है बहुत बुरी तरह से फंस जाती है। अब राहुल जो होता है वह कई बार आता है तो अमेठी, तो उसकी माँ से बबली अवस्थी से मिलता है, लेकिन उसकी माँ जो है वह मिलने से भी मना कर देती है। वह कहती तुम आज के बाद हमारे बेटी से भी मिलना मत। लेकिन अब खुशबू जो होती है वह काफ़ी दिक्कत में आ जाती है। अब इसी बीच अब जो होती है शिखा वह इस बीच काफ़ी दखलंदाजी देना भी शुरू कर जाती है, जिसकी वजह से खुशबू सोचती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से हमारी शादी भी हो जाए, हमारा नाम भी ना आए। और इसी बीच जो है खुशबू अब जो होती है वह राहुल से मिलकर ऐसा प्लान रचती है कि वह जो है उसी समय शिखा को रास्ते से हटाने की भी सोच लेती है। और इसी प्लान के तहत जो है वह जो है अब खुशबू जो होती है वह राहुल को बुलाती है। राहुल को वह उसी होटल में 25 फरवरी 2023 को वह जो है होटल में उसको राहुल को वह ठहरा से देती है। और देने के बाद अपने घर में जब से सोने लगते हैं, सोने के वक्त वह उसी समय जैसे लोग उसकी माँ बबली अवस्थी वह जो है शिखा उसी समय खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो उसी समय अब जो होती है या खुशबू वह खाने में कई सारी नींद की गोलियां अपनी माँ के मिला देती है, जिसकी उसकी माँ जो होती है उसी समय जाकर गहरी नींद में सो सी जाती है। और सोने के बाद अब जो है बचती है शिखा वह जो है अपनी जाके चारपाई पर आराम से सोने लगती है। लगभग रात को 11 बज गए होते हैं। अब उसी भी दरवाज़ा जो है वह खटखटाने लगता है। वह खटखटाने वाला कोई और नहीं होता है, वह खटखटाने वाला राहुल होता है। अब इस बात को तुरंत ही खुशबू पकड़ से लेती है और वह उसी समय राहुल को अपने अंदर ले लेती है घर में।
और लेने के बाद दोनों मिलकर जो है उसी समय अपनी रात का कुछ वक्त जो है साथ मिलकर अपने ही घर में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद दोनों ही जब अपना उनका मूड फ्रेश सा हो जाता है, तुरंत ही मिलकर वह चेक करते हैं। उसकी माँ जो होती है वह काफ़ी गहरी नींद में सो रही होती है, क्योंकि उसकी माँ जो होती है फर्स्ट फ्लोर पे होती है। वह जाके चेक कर लेते हैं कि उसकी माँ तो गहरी नींद में सो ही रही है। और जो है उसी समय शिखा होती है, शिखा को जाकर दोनों सामने उसी समय खड़े से हो जाते हैं। और शिखा तुरंत ही जैसे देखती है दोनों को, वह चौंक सी जाती है। और चौंक जाने के बाद अपनी बहन से बोलने लगती है कि बहन यहाँ क्या है। तुरंत ही दोनों उस समय शिखा का गला दबा देते हैं। दबा देने के बाद उसको जो बाथरूम तक ले जाते हैं। ले जाने को उसका दीवार पर कई बार सर मारते हैं और वहीं पर उसका जो गला दबा देते हैं, जिससे उसी समय शिखा की मौत हो जाती है। उसी समय जाकर खुशबू जो है अपने ही चारपाई पर आराम से सो जाती है। और उसकी माँ है बबली अवस्थी, उसी समय जो है अपनी बेटी की आवाज़ सुन लेती है, क्योंकि उसकी माँ जो होती है फर्स्ट फ्लोर पे सो रही होती है। और जैसे वह आती है तो देखती है उस समय शिखा जो है वह फर्श पर गिरी हुई है और उसका जो है आंखें भी नहीं खुल रही। तो उसकी माँ तुरंत ही समझ जाती है, आनंद फान में उसको उठाकर जो है अपनी बेटी खुशबू को जगा भी देती है। जगाने के बाद दोनों मिलकर वह सरकारी अस्पताल में ले आते हैं। वाकई में दोस्तों, जब यह पूरी कहानी उस समय जो है खुशबू पुलिस के सामने बताती है तो पुलिस सुनने के बाद काफ़ी भचक्का सी रह जाती है। पुलिस तुरंत ही खुशबू से बोलती है तुम उसी समय राहुल को जो है इसी होटल में बुलाओ। तुरंत ही अब जो होती है खुशबू राहुल को फ़ोन से लगाती है, उससे जो मीठी मीठी बातें करती है। करने के बाद उसको जो है उसी होटल में बुला लेती है जहाँ पर रोज़ जो है राहुल मिलने के लिए खुशबू से आया जाया करता था। और जैसे ही राहुल उसी होटल में पहुँचता है, पुलिस जाकर उसको भी धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद पुलिस जो होती है अब इन दोनों खुशबू और राहुल को ले जाकर कोर्ट में पेश कर देती है। करने के बाद इनको दोनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।